कपड़े हैं, जरा देख लो। मंगने की सारी तैयारियां तो हमने कर दी है। माहिर ने तुम्हारे लिए कुछ गहने और कपड़े खुद पसंद किए हैं, जरा देख लो। और भाई बीबी को हिसाब भी बता देना। अब नौकरी से इतना तो कमा ही लेती होगी कि खुद के लिए ये जोड़े और गहने खरीद सको। अब मियाँ हिसाब बताओ डॉक्टरनी को। जी आपा, ये जोड़ा और गहने का मिला के 1,09,000 रुपए हुए। डॉक्टरनी 1,09,000, बस देखे दफा करो इन्हें। 1,09,000 इतनी तो हो गई। अल्लाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? अब भाई दुल्हन की जोड़े गहने क्या हम दूल्हे वालों को देने पड़ेंगे? भाई ये तो ना हमने कहीं देखा ना सुना। अभी बेचारी लड़की भी क्या कर सकती है ना। बाप तो जेल में है और अम्मी कब्र में। एक गिलाट चेन के अलावा दिया ही क्या होगा। की चेन की। अब ये बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। अब बला ले ही ली है सर पर, तो मुंह क्या फेरना। हमारी अम्मी की तो मिसालें देनी चाहिए पूरी दुनिया में। सबसे बेहतरीन अम्मी थी। हम मानते हैं लाखों रुपए नहीं छोड़ गई पर उन्होंने जो हमें दिया है ना, उस दौलत का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। पर वो दौलत है आला तालीम और ऊंची लाठी। बस करो बीबी, ये आला दर्जे की तालीम और इतने बड़े उसूलों का क्या ही फायदा जब अपनी खुद की मांगने के लिए एक जोड़ा ना खरीद पाओ। अब हमें समझ आया कि तुम लखनऊ शहर आई क्यों, माहिर पर डोरे क्यों डाल रही थी। ये कहना चाहती कि माहिर की दौलत के लिए हमारे साथ आए गजा, और किसके लिए आई हो? तुम भी तो बनी बनाई अपनी अम्मी की तरह, जिसने जूते खाए गालियां खाई लेकिन अपने घर से टस से मस नहीं हुई। हाय क्यों? क्योंकि वो परवेज बेग कुछ पैसे कमाता था। तुम भी तो वही कर रही हो। क्या जानती हैं आप हमारी अम्मी के बारे में? उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया, अपनी जिंदगी कैसे काटी, कुछ मालूम है आपको? हमारी अम्मी ने हमारी वजह से अबू का घर नहीं छोड़ा। मजहबी अदालत हमें मजबूर करती कि हम हमारे अबू के घर पर रहें। हमारी अम्मी हमसे दूर हो जाती, हमसे पढ़ने लिखने का हक छीन लिया जाता। हमारी अम्मी ने सारे जुल्म से हमारे बेहतर मुस्तकबिल